मन यादों का झूला झूले, बीता कल एक पल ना भूले। पुष्प वाटिका का वह परिचय, दृष्टि मिले हृदयों का विनिमय। पल पल सोच हृदय वियोगी, जाने वो किस हाल में होगी। केवल बन बन ही भटका सुना उसे दे पाया, नहीं पाने के दुख से अधिक हो, नहीं पाने के दुख से अधिक हो, दुस्सह पाता हर कोई आया, बस थोड़ी नियत के हाथों का खिलौना। हर कोई है यहाँ बस थोड़ी नियत के हाथों का खिलौना। कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना। बस थोड़ी नियत के हाथों का खिलौना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना। बरसा कल जैसे संत के बचन, दुष्ट के बचन संत सहज से। लक्ष्मण हे भाई देखो किस प्रकार ये वर्षा का बूंद इस पत्थर पर गिर रही है। मानो ऐसा लगता है कि एक संत दुष्ट का वचन किस प्रकार से सर है। लक्ष्मण एक बार कैसे हो सुध पाई, काल हो जीत निमिख महाहु। लक्ष्मण अगर एक बार भी सीता का सुधि मिल जाए तो मैं उन्हें काल से भी जीत करके लाऊंगा। लक्ष्मण मैं काल से भी जीत कर लाऊंगा। सुग्रीव हो सुधि मोर सारा, मिला राज को सपरिवार। लक्ष्मण दुख तो इस बात की है कि मेरे में सुग्रीव भी मेरे वचनों को भूल चुके हैं। उन्हें रात तक सब कुछ मिल गए तो मेरा काल सब प्रकार से भूल चुके हैं। लक्ष्मण यही शायक मैं मारा ताली, तही शायक मारा मुड़ाली। लक्ष्मण उन्हें ये नहीं मालूम कि मैं जिस बात से बाली को हत्या किया था वो बात अभी भी मेरे तरकस में है। लक्ष्मण अगर मैं चाहूं तो सुग्रीव को अभी भी खत्म कर सकता हूँ। लक्ष्मण बिना जाने जानकी किस प्रकार से होगी। लक्ष्मण कितने कष्ट होंगे। लक्ष्मण ये सोच सोच कर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। लक्ष्मण लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए कहे करबान। लक्ष्मण
वो तब अनुदयी जानकी सुकुमारी प्यारी है जो कभी अपने पलंग के गलेचों से अपना पैर नहीं नीचे किए, परंतु लक्ष्मण जानकी सब सुखों को त्याग कर मेरे साथ इस वन में दुख झेलने के लिए आए। परंतु ये भाई इस कंकर हर पत्थर पर वो मेरे साथ सब प्रकार से कष्ट में रहे। हे भाई जो जानकी सुकुमारी अपने महल में चित्र को देखकर डर जाती थी, वो सब सुख को छोड़कर मेरे साथ 14 वर्ष वन में बिताने के लिए आई थी। परंतु लक्ष्मण जानकी ने तो अपने सब प्रकार से पत्नी धर्म का पालन किए, परंतु मैं किस प्रकार से असहाय होकर के बैठा हूँ लक्ष्मण। ये राम संसार में सुखदायक का लाते हैं, परंतु मैं अपने जानकी का स्वीकृति नहीं प्राप्त किया लक्ष्मण। मैं किस प्रकार से असहाय होकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, न जाने वो कितने कष्ट में होंगे लक्ष्मण। जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरा हृदय व्याकुल होता है लक्ष्मण। ये भाई तुम इस समय पंपापुर जाओ और सुग्रीव हनुमान को मेरा संदेश सुनाकर अतिशीघ्र यहाँ लक्ष्मण। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, सुग्रीव को राज और पाट मिल गया तो आपका कार्य वो भूल गया है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर के पंपापुर अपनी अग्निबाण से जला करके भस्म कर दूंगा भैया। तब अनुदयी समझावा रघुपति करुणासीम भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। शांत लक्ष्मण, शांत हो जाओ। हे भाई वहां पर जाकर पंपापुर को जलाना नहीं है, केवल तो अपने क्रोध से सुग्रीव को भय दिखा करके आदर से यहाँ तक लेकर के आओ। जाओ लक्ष्मण, तुम एक दूध की समान जाओगे और सुग्रीव हनुमान को आदर सहित यहाँ तक लेकर के आओ। जाओ लक्ष्मण, कल्याण हो। यहाँ पवन सुत हृदय विचार राम का सुग्रीव विचार। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम का सुग्रीव विचारा। महाराज सुग्रीव अपने राजमद में चूर होकर के प्रभु श्री रामचंद्र का कार्य भूल बैठे हैं और इधर लक्ष्मण भैया क्रोध मुद्रा में पंपापुर को जलाने के लिए आ रहे हैं। महाराज सुग्रीव प्रभु श्री रामचंद्र से बच भी जाए, लेकिन लक्ष्मण भैया से तीनों लोग भवन में महाराज सुग्रीव को कौन बचा सकता है। और मैं महाराज सुग्रीव का महामंत्री हूँ, महामंत्री होने के नाते महाराज सुग्रीव को प्रभु श्री राम का कार्य याद आना मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है। इस समय मैं महाराज सुग्रीव के पास चलता हूँ। जय श्री राम। निकट जाई चरही सिरनावा जारहु विधि के भीतर समझावा। महाराज सुग्रीव, क्या आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य भूल बैठे हैं? राजमद में चूर हो गया है। महाराज, आप प्रभु श्री रामचंद्र से बच भी सकते हैं,
लेकिन लक्ष्मण भैया से तीनों लोग तो भोट में आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए आप पंपापुर को बचाना चाहते हैं तो अतिशीघ्र जितने भी बांद्री सेना है सभी को एकत्रित करके प्रभु श्री रामचंद्र की कार्य में अभी से लग जाए। इसी में आपको और इस पंपापुर का भलाई है। सुनि सुग्रीव परम भाईमाना विषयपुर हरि की ज्ञाना अब मारुत सुत दूत समूहा पठ बहु जाता बानर जूहा। धन्यवाद, तुमने सही समय से आकर हमारी डूबती हुई नैया को वार दिया है, क्योंकि बरसों बाद यह राजताज मिला है। राज रंग में पढ़कर मैं तो प्रभु का कार्य से स्मरण से ही उतार दिया था, लेकिन तुमने समय रहते उस बात को याद दिला दिए हो। हनुमान, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत विलंब हो चुका है। इसलिए हमारी बांद्री सेना वर्षा काल के समय में जहां तहां भी कंदमूल के खोज में गए हुए हैं। इसलिए एक दूत को भेज करके सबको आमंत्रित करके परसवनगिरी के घाटी पर आने को कहो, क्योंकि हम समस्त अष्टमंत्रियों के बीच, समस्त बांद्री सेनाओं के बीच कुछ मंत्रणा करेंगे। आगे का कार्य हम क्या करेंगे, जब सारी बांद्री सेना उपस्थित हो जाएंगे तब हम उन लोगों के बीच रखेंगे। इसलिए एक दूत को आज्ञा देकर के भेज दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। परंतु इसमें लक्ष्मण भैया क्रोध मुद्रा में आ रहे हैं, उसे कौन रास्ता रोकने के लिए जाएगा? हनुमान, लक्ष्मण भैया यदि क्रोध भेष में आ रहे हैं तो मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं जो मैं लक्ष्मण भैया के वेग को रोक सको। हनुमान, तुम ही कुछ उपाय सोचो। महाराज, एक उपाय है। क्या? लक्ष्मण भैया का रास्ता रोकने का सामर्थ्य महारानी तारा में है, वही उनको रास्ता रोक सकता है। अवश्य भाभी तारा को भेजा जाए ताकि वो उनके क्रोध को शांत करे। जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा तब मैं उनके सामने आऊंगा। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। कहाँ गया सुग्रीव? कहाँ गया हनुमान? कहाँ गया अंगद? आज मैं अपने अग्निकोण से इस पंपापुर को जलाकर के भस्म कर दूंगा। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए प्रभु। इसी बाण से हमारे पतिदेव को विनाश हुआ है। यह बाण आप कृपा करके मुझे दे दीजिए। मंदिर ले आए शरण पठाई पलंग बैठाए। क्षमा क्षमा वीरवर लक्ष्मण भैया, क्षमा। आपको सब कुछ कहने का हक है, लेकिन आप जो हमें मिथ्याचारी और कर्तव्य कह रहे हैं, मैं मिथ्याचारी नहीं हूँ। मैं आपके वचनों को भूला नहीं था। बस बात प्रभु श्री राम की कृपा से राज और ताज पाया था, उसी के आनंद में मेरे स्मरण से वह काज उतर गया था। लेकिन आपसे आने से पूर्व मैं हनुमान द्वारा एक दूत को भेज दिया हूँ। हमारी बांद्री सेना वर्षा काल के समय में कंदमूल के तलाश में इधर उधर गए हुए हैं। वो सब के सब परसवनगिरी के घाटी पर उपस्थित ही हो जाएंगे। लक्ष्मण भैया, यदि आपकी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे दोषी मानता होगा तब तो संसार में मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। आप क्रोध को परित्याग कीजिए। चलिए हम इसी क्षण प्रभु के पास चलते हैं और उनसे भेंट करते हैं। हरति चले सुग्रीव कबा अंगदादि का प्रसाद रामानुज आगे चली आए जहाँ
सुना। चरण नाई चरण सिर कहकर जोड़ी, नाथ मोहि कछु नाही न खोरी। अतिशय प्रबल दीप तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। हे प्रभु, किसी कारणवश भूल अवश्य हुई है, लेकिन मैं आपके काज को बिसारा नहीं हूं प्रभु। बरसों बाद आपके कृपा और अनुग्रह से मुझे सुख मिला था। दुख में जीवन को काटते काटते जीने का आशा छोड़ दिया था, लेकिन आपकी कृपा से मुझे मेरा राज और मेरा हक मिला है। मैं आपके काज को कैसे बिसार सकता हूँ भगवान। इसलिए मैं स्वयं आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। अब आप जैसा आज्ञा देंगे मैं उसी अनुसार कार्य करूंगा। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। हे सखा, आपका तो कोई दोष है नहीं, फिर क्षमा आप किस कारणवश मांग रहे हैं। हे बेटे, जिस प्रकार मेरे भाई भरत हमें प्राण से प्यारे हैं, आप तो मेरे भाई भरत के समान ही हो। अब सोई जतन करहु मन लाई, यही विधि सीता के सुधि पाई। हे सखा, आप वही उपाय करें जिससे सीता का सुधि प्राप्त हो। आप वही उपाय करें। अवश्य प्रभु। हे किष्किंधा के महान योद्धा और युद्धपति, मैंने आप लोगों को यहाँ इस परसवन गिरी के घाटी में किस लिए बुलाया हो, पहले आप लोग इस बात को जान ले। आज मेरे एक निमंत्रण पत्र को पा करके आप सभी इस परसवन गिरी के घाटी में उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का इस उमड़ता हुआ भीड़ को देख करके आज मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा हूं, क्योंकि सुग्रीव के प्रति आप लोगों ने जो प्रेम जगाया है, आप लोगों का बड़ाई मैं कैसे करूं। जितने भी योद्धा यहाँ पर उपस्थित है, सबसे पहले मैं किष्किंधा का राजा सुग्रीव तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। यहाँ मैंने जो आप लोगों को बुलाया हो, क्यों बुलाया हो, किस कारण से बुलाया हो, इस बात को आप लोग जान ले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भैया बाली के कारण मैं अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत कर रहा था। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मुझे मेरी नारी मिली, मेरा राज मिला, मेरा पूरा हक मिला, और ये सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से संभव हुआ है। क्योंकि जब हमारी और इनकी मित्रता हुई थी तो ये भी किसी दुख से दुखी थे और मैं भी भैया बाली के दुख से दुखी था। हम दोनों में मित्रता हुई और प्रभु श्री रामचंद्र जी वचन दिए थे कि हे मित्र, जिसने आपको आपके राज से दूर किया है, मैं वचन देता हूँ मैं एक ही बाण में उस बाली का अंत कर दूंगा। और मैंने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को वचन दिया था कि हे प्रभु, आप जिस माते श्री सीता के लिए दुखी है, मैं भी आपको वचन देता हूँ मैं भी माते श्री सीता जी को खोजकर आपसे मिला दूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना वचन पालन कर दिए, बाली का अंत कर दिए, मुझे मेरा हक वापस दिला दिए। अब वचन पालन करने की बारी हमारी है, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं यहाँ केवल प्रभु श्री रामचंद्र ही दो भाई हैं जो मनुष्य है, उसके बाद हम सब बंदर और भालू है। आज हम बंदर और भालू भी यह दिखा देंगे हम लोग भी वचन पालन करने में किसी मानव से कम नहीं, क्योंकि स्वामी की सूरज की पीठा सेवा पीठ से और स्वामी के सेवा तन मन धन से किया जाता है। तो हम लोग तन मन धन से
प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवकाश करेंगे, माता श्री सीता जी का पता लगाएंगे। हमारी जितनी बांद्री सेना है सबको 4 टुकड़ी में विभाजित कर देना है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब जाने वाला वीर का नेतृत्व करेगा के हरि तुम अपने साहसी वीर को लेकर के पूरब दिशा की ओर जाओगे और माता सीता का पता लगाओगे। पश्चिम दिशा जाने वाले दल का नेतृत्व करेगा नाग तुम अपने साहसी वीरों को लेकर के पश्चिम दिशा की ओर जाओगे और जहां तक सूरज की किरणों पहुंचती है वहां तक माता श्री सीता का पता लगाना। उत्तर दिशा जाने वाले दल का नेतृत्व करेगा विटाश तुम अपने साहसी वीरों को लेकर के उत्तर दिशा की ओर जाओगे और बाणिक्या से माता सीता का पता लगाओगे। वैसे तो प्रभु का घर ही है उत्तर दिशा में, राक्षसों का अंत करते ही आए हैं, फिर भी राक्षसों का माया को कोई पार नहीं पा सकता है। वो कब दाएं चलकर कब बाएं हो जाए इसका कोई पार नहीं पा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि रावण माता सीता को उत्तर दिशा में ही छिपा दिया होगा, यह सोचकर कि अपनी खोई हुई वस्तु लोग बाहर में खूब ढूंढता है लेकिन अपने घर में नहीं ढूंढता है, यह सोचकर उत्तर दिशा में छुपा दिया होगा। इसलिए हमारी दृष्टि उत्तर दिशा में होना चाहिए और दक्षिण दिशा सबसे अधिक हमारी निगाही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी एक बार यहाँ बैठा था तो देखा था उत्तर दिशा ही वह दुष्ट रावण माता श्री सीता को अपने रथ पर बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा था। इसलिए दक्षिण दिशा सबसे विशेष हमारा ध्यान रहेगा और दक्षिण दिशा दल का नेतृत्व करेगा युवराज अंगद। युवराज अंगद तुम अपने साहसी वीर को लेकर के जाओगे जिन पर तुम्हें पूर्ण विश्वास है, जो तुम्हारे कहे पर चले, एक इशारा पर जान निछावर कर दे, उस साहसी वीरों को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर जाओगे। महाबली हनुमान जी, ऋक्षराज, जामवंत, नल, नील, गौ, गवाक्ष, इन सब साहसी वीर को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर जाओगे और बारीकिया से नदी, नाले, खो, कंदरा, पर्वत, पहाड़ हर जगह पता लगाओगे। दूर जाने के बाद एक सोमगिरी नाम का पर्वत है, जिस पर्वत पर भूल भुलैया गुफा है, मायावी जगह है वह। उस भूल भुलैया गुफा में यदि एक बार कोई प्रवेश कर जाता है तो पुनः वापस नहीं होता है। तुम लोग प्रयास करके किसी प्रकार से उस गुफा तक जाना और माता श्री सीता का पता लगाना। हो सकता है वो दुष्ट रावण माता श्री सीता को वहां छुपा दिया हो। उससे आगे जाओगे तो एक विशाल समुद्र है और समुद्र के उस पार क्या है इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, इसलिए तुम लोग जोर लगाकर उधर भी पता लगाना। पता लग जाए तभी यहाँ आना। जो वीर, जो दल, जो सेना की टुकड़ी माता श्री सीता जी का पता लगा करके हमारे पास आओगे, उसे हमारे पूर्वज के लगाए हुए मधुवन बागीचा पर पहला अधिकार होगा। और जो वीर, जो दल बिना पता लगाए खाली हाथ मेरे पास लौट करके आओगे, वो मेरे हाथों से मारा जाओगे। इसलिए सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरण छुओ, हर हर महादेव का नाद करते हुए पुंडरीकाक्ष गौरी गणेश का नाम लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ो। बोलाए अंगद नल हनुमान, पाछे पवन तने श्री रामा ध्यान काज प्रभु निकट बोलावा। हनुमान तुम इधर आओ। हे हनुमान, मैं जानता हूँ कि सीता का सुधीर सिर्फ तुम ही ला सकते हो। परसाशीष सरोरु पानी कर मुद्रिका दीन जन दानी,
हे हनुमान, अगर यदि तुम सीता से मिलोगे, अगर जानकी तुम्हें ना पहचाने तो ये मुद्रिका उन्हें दिखा देना और उन्हें कहना कि ये वही मुद्रिका है जो अपने केवट को उद्राई में दिए थे। जब हनुमान ये मुद्रिका जानकी को दिखा देना। बहु पुकार सीत ही समझायहु, कही बल बिरह बेग तुम आयहु। हनुमान और जानकी को यह कह देना कि मैं शीघ्र ही उन्हें लेने के लिए आऊंगा, उन्हें कोई चीज का चिंता न करे और कुशल मंगल उन्हें कहकर सुनाना होगा। जाओ। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधान। एक बार अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जय श्री राम। चले सकल मन खोजता, सरिता सरगिरी राम काज लैली नमन, विसरा कर छो। कतहु कोई निश्चर प्राण ले। जय श्री राम। कतहु कोई निश्चर से भेटा। बहु प्रकार विधान रहे रही, अरे सुनो भाई, हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास भी सता रही है। कहीं से राम कहते कहते तुम जो कहे हो ना, तो मेरा भी गला सूखने लगा है। सुनो, कहीं से जल का व्यवस्था करो, फल का व्यवस्था करो, बहुत थक गए हैं, चला भी नहीं जा रहा है। हनुमान जी कहीं से व्यवस्था कीजिए, अब नहीं चल। सब लोग रास्ते चलते चलते बहुत थक चुके हो, बहुत थक गए, अब नहीं चला जा रहा, आप बैठ गए हैं यहाँ। और प्यास भी सता रहे हैं। बहुत जोर से प्यास लगी है। अरे बाप रे लेकिन बाप। मैं यहाँ पर पानी कहाँ से लाऊं? जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है वहाँ तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देता है, अच्छा, बालू ही बालू दिखाई देता है। हाँ, एक रहा हूँ। गिरी चढ़ी गिरी शिखर चहु दिख देखा, भूमि विवरी एक कौतुक पेखा। चक्र आगे एक पेड़ देख रहा हूँ, मैं इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। अगर मुझे कहीं पर पानी नजर आएगा तब तुम लोगों के लिए मैं वहाँ से अवश्य पानी लेकर आऊंगा। मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। जल्दी देखो, इसे पेड़ पर चढ़ करके देखो कहाँ है जल। चक्रवात बकहार चुराई, अब तक भगवती गिरते उड़न पवन सुत आवा। जय श्री राम। सब कौशो जय श्री राम। विवरे। हनुमान जी कहीं जल का पता लगा? युवराज अंगद, हाँ, मैंने पेड़ पर चढ़कर देखा आजा, तो पानी कहीं नजर नहीं आया, हाँ, लेकिन दक्षिण दिशा में आकाश में उड़ते हुए बगुला को मैंने देखा। आजा, उससे मैं अनुमान करता हूँ वहाँ पर अवश्य कोई तालाब होगा। जल्दी ला कर दो इसलिए ना। तुम लोग वहाँ पर जा नहीं सकते हो, बहुत थक चुके हो। बहुत थक गए हैं। मैं आगे आगे चलता हूँ हाँ, और तुम सब मेरे पूछ के सहारे मेरे पीछे पीछे चलो। पूछ के सहारे। हाँ चलो। चलो ये काम हो सकता है। अरे बाप रे बाप, हमारा आगे थे अरे रुको रुको, हमको पकड़ने दो, नहीं तो हराइए जाएंगे हम। आगे के हनुमत गिरी धाम, बैठे विराम करती धाम। सीख जायु पवन सरा, बर
विदित ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखो कौन हो? अरे बाप रे बाप। सावधान, कौन हो? दूर ही नहीं देता तो मैं है। अपने तत्व बल से सभी को भस्म कर दूंगी। रुक जाओ। कौन? हनुमान, जामन, अंगद, सुग्रीव। दूर ही देता ही सिरनाबा, पूछे निज वृत्तांत सुनाबा। हे देवी, मैं यहाँ आया और बिना परिचय दिए ही आप हम लोगों का नाम जान गए। देवी, आप इस निर्जन स्थान पर कैसे रह रही है? आप कौन है? आपका नाम क्या है? और हम लोगों को कैसे पहचानते हैं? देखो, पहले तुम रास्ते से थके हुए आए हो, बहुत थके हैं। भूख के मारे हो। जाओ, यहाँ का निर्मल पानी, स्वादिष्ट फल खाओ पीछे में, उसके बाद भी मैं बताऊंगी। पीछे में है फल फूल लगा हुआ। हाँ, जाओ। या मिल गया है। चलो भर पेट पहले फल फूल खाएंगे, पानी पिए। हाँ पानी पिएंगे और तब बतियाएंगे आकर के। चलो पहले भोजन लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मधुर फल खाए तासु निकट पुनि सब चली आए। क्या यहाँ का निर्मल जल, स्वादिष्ट फल खा लिए तुम लोग? सुन लीजिए भाई, इतना खा लिए हैं, इतना खा लिए हैं, अब महीनों भर तक भोजन नहीं मिलेगा ना तो कोई बात नहीं है। बड़ा स्वादिष्ट फल सब था। हे देवी, अब तो हम लोग फल फूल खा लिए, अपने आत्मा को तृप्त कर लिए। अब आप अपना परिचय दीजिए। कई सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। देखो, एक समय की बात है। मेरा नाम हेम प्रभा है। हाँ, मेरी बहन स्वयं प्रभा थे वो। अच्छा, मैं हेम प्रभा और स्वयं प्रभा दोनों बहन इंद्र के दरबार में नृत्य कर रही थी। एक समय की बात है, एक दैत्य ने मुझे उठाकर ले आए, इसी गुफा में रख दिए। मैं उसी दिन से बैठकर तपस्या कर रही हूँ कि कब मेरा उद्धार होगा। इसी रास्ते से मुनि ऋषिराज जा रहे थे। मैं उनसे विनती की कि हे ऋषिराज, कहो मेरा उद्धार कब होगा? मैं कितने वर्षों से इस गुफा में बैठकर तपस्या कर रही हूँ, कहो मेरा उद्धार कब होगा? उन्होंने कहा, देखो हे प्रभा, श्री राम के दूत के आने के बाद तुम्हारा उद्धार होगा। कहो तुम ही हो श्री राम का दूत, हनुमान? हाँ देवी, आपने सही पहचाना। हम लोग श्री राम के दूत ही है। हम लोग माते श्री सीता जी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रावण नाम का दुष्ट राक्षस पंचवटी से माते श्री सीता जी को हरण कर लिया है। हम लोग उसी को ढूंढते ढूंढते इस गुफा में फंस गए हैं। गुफा से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं मार्ग नहीं मिल रहा है। जिस गुफा से जाते हैं घूमकर उसी जगह पर आ जाते हैं। इसलिए यदि आप सीता माता का सुधी जानती हो तो आप हमें बताइए कि सीता माता हमें कहाँ मिलेगी? देखो, इतना तो मैं नहीं जानती हूँ। जब मैं 3 तालियां लगाऊंगी, तुम लोग अपने आप चले जाओगे। इस गुफा से बाहर निकाल दीजिए। निकल जाओगे, सारा सुधी सारा पता लग जाएगा। अच्छा, निकाल दीजिए माता। आंखें बंद कर लो। आँख बंद कर, दोनों आँख के वो? हाँ, दोनों आंख बंद करो। दोनों बंद कर। हाँ, जब मैं 3 तालियां लगाऊंगी तो आंख खोल लेना।
बाढ़े सकल सिंधु के। देखो कछुआ सब है इसमें रे, हाँ मछलियों सब है। बाप रे बाप, जिधर देख रहे हैं केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे? ए भाई दोनों इसको बोलिए, हनुमान जी इसी में बोलिए क्या करेंगे। अब देखिए समुद्र में हम फंस गए। यहाँ विचार रही कभी मन माही बीती अवधि काज कठुनाही। अब तक जहाँ तक दृष्टि जा रही है वहां तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पहले बालू दिखाई देता था, अब पानी दिखाई दे रही है। इसलिए जब तक सीता माता को पता नहीं लगते तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। अगर वापस जाएंगे खाली तो महाराज सुग्रीव के हाथों से मरना निश्चित है। इससे अच्छा होगा प्रभु श्री रामचंद्र की कार्य में ही मर जाए। इसी जगह अपने प्राण को निछावर कर देंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। सब मिली कहाई परस्पर बाता, बिनु सुध लिए करब का भ्राता। इसीलिए जब तक सीता माता को सुधी नहीं लग जाते हैं, पता नहीं लग जाते हैं, तब तक हम लोग पंपापुर वापस नहीं जाएंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दू प्रकार भई मृत्यु हमारी। दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है। अगर हम लोग पता लगा के नहीं गए तो हमारे चाचा सुग्रीव जो है वो सबको मार डालेंगे, और अगर हम इधर गए तो इस समुद्र में डूब के मरना है। अब कहिए क्या किया जाएगा? बस यही मर जाएंगे, इस जगह से कहीं नहीं जाएंगे। अंगद वचन सुनत कवि मीरा, बोल न सकई नयन हरीरा। सुन लीजिए भाई, सोच मगन होई रहे। हम लोग वीर है और एक वीरोचित मरेंगे। कायर की भाई खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। मरना तो दोनों तरफ है। पीछे लौट करके जाएंगे तो महाराज सुग्रीव के हाथ से मारा जाएंगे, आगे जाएंगे तो विशाल समंदर में डूब करके मर जाएंगे। मरना तो दोनों तरफ है। इसलिए माता श्री सीता जी के खोज में अपने प्राण को निछावर कर देंगे, लेकिन लौटकर कायर की भांति पीछे नहीं जाएंगे। इसी जगह सबके सब बैठ जाओ। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज्ञानहु। विधाता ने मेरे लिए लाल लाल फल भेजे हैं। आओ बड़ो बड़ो बड़ो, सब बारी बारी से बढ़ो, सब बढ़ो बारी बारी से बढ़ो। विधाता ने मेरे लिए लाल लाल टमाटर भेजे हैं, मैं इन्हें खा करके अपना पेट भरूंगा। दर पे कीट बदन सुनी जाना, अब भाव मरद सत्य हम जाना। अरे भाई सुन रहे हो क्या बोल रहा है? मरो मरो, बारी बारी से मरो, ताकि महीनों दिन तक मुझे भोजन ढूंढना नहीं पड़ेगा। कह अंगद विचार मन माही, धन जटायु संग को नाही। अरे भाई अंगद जी कुछ बोलिए। धन है उस जटायु को जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण को दे दिया। और उसी के जाति का एक गिद्ध ये भी है जो कहता है मरो मरो, जो मैं अपना पेट भरूंगा। ये गिद्ध कैसा है? ये गिद्ध कैसा है? अरे भाई सुनि खग हरस जोत रूप बानी, आबा निकट कपिन भय मानी। फिर ही अभय करी पूछे सी जाई, कथा सकल चिंता ही सुना। अरे भाई आप लोग कौन है जो मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो? देखो अभी जटायु को भी पहचानता है। ये सब चाल है इसका। जो मीठी मीठी बात कहेंगे ना, ये बनरवा सब नजदीक आएगा, ठप तक अकेल लेंगे। हैं? हम लोग तुम्हारे चाल में पड़ने वाले हैं? भाई है सचमुच में तुम्हारा भाई था जटायु? हाँ वो मेरा भाई था। वो भाई था? हाँ। उसको जानना चाहते क्या हुआ? हाँ। सुनो, हाँ। उसका नाम जटायु। हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम संपाति है। इसीलिए तो तुम उत्पाती है। हाँ। हैं? देखो जटायु जो था ना, हाँ। वो संत
प्रवृत्ति का था, अच्छा लोगों के दुख को दूर करने वाला था। हाँ क्योंकि तुम्हारा भाई वो कैसे हो गया, प्रवृत्ति तो हम चेंज देख रहे हैं। सुनो। वो था महात्मा प्रवृत्ति का, तू है दुष्ट प्रवृत्ति का। अच्छा सुनो भाई, हम दोनों भाई है सती है, क्योंकि हम दोनों भाई में बहुत ही प्रेम था। अच्छा हम दोनों भाई एक ही साथ रहते थे। हाँ एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि हम दोनों भाई में ये सूरज जो है, हाँ सूरज को छूने के लिए हम दोनों भाई में झगड़ उठे अच्छा कि हम दोनों भाई कौन भी सूरज तक पहले पहुंचेंगे। अच्छा बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। हम बोल रहे थे कि हम पहुंचेंगे और मेरा भाई बोल रहा था हम पहुंचेंगे। हम दोनों भाई में झगड़ा हो गया। हाँ ऐसे ही करते करते हम दोनों भाई में बारिश लग गया कि कौन सूरज को छुएगा पहले। अच्छा तो मेरा भाई और हम दोनों भाई में लग गया बातचीत। तो हम उधर छूने के लिए गए, उड़ते 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 उड़ रहा है तू अभी, तो सूरज नीचे में है। तू अभी उड़ रहा है। बता रहे हैं कि किस प्रकार से उड़ रहे थे। बोलो ना चले गए। सुनो, तो उड़ते उड़ते वहां तक जो पहुंच गए, हाँ तो सूरज तक जब हम पहुंचे हाँ तो सूरज के ताप से, हाँ सूरज में इतना ताप था, हाँ, इतना गर्मी गर्मी, जो मेरा एक पंख जल गया। तू तो जलना ही था। तो सूरज के ताप से जो मेरा पंख जल गया, हाँ, तो हम यहाँ आकर के गिर गए। तो यहाँ गिर गया। हाँ, अच्छा और मेरा भाई जटाऊ जो था, हाँ वो हमको देख करके उतना दूर नहीं पहुंच सका, वो आकर के नीचे में पंचवटी में गिर गए। अच्छा उसी दिन से हम दोनों भाई अलग अलग हो चुके हैं। सुनो, हाँ तुम्हारा भाई जो पंचवटी में था, हाँ माते श्री सीता को रावण हरण करके ले जा रहा था। अच्छा उसी को बचाने में हाँ। रावण जो है ना, हाँ। अपने तलवार से तुम्हारे भाई जटायु को मार दिया। क्या हाँ मर गया जटायु, मेरा भाई मर गया? मर गया। नहीं भाई जटायु अब क्या है? चुप हो, मुंह बंद करो ना। जब जिंदा था तो साथ में रह नहीं सका, अब मर गया तो मगरमच्छ के तरह आंसू बहा रहा है, हू करता है। मोहिने जाहू सिंधु तटा देव तिला दलिताय बचन सहाई करमी मैं पै हूँ खोजहू जाय। सुनो, हम लोग माते श्री सीता जी को खोजने के लिए निकले हैं। अच्छा यदि तुम सीता जी का कुछ पता जानते हो, हाँ हम लोगों को बताओ। हे भाई, हाँ पहले आप मेरे भाई को तिलांजलि दिया दो, उसके बाद मैं आपको वहां तक ले जा तो नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं अपने वचन से आप लोगों को सहायता वचन से सहायता करोगे? हाँ ठीक है, ये गिद्ध है ना, पहले अपना काम करा लेगा तब हम लोगों का काम करेगा। हाँ। अच्छा सुनिए, हाँ। तुम्हारे लिए हम गिद्धा पंडित बन जाते हैं। ठीक है। अंगद जी थोड़ा कुछ लेकर के आओ। हाँ कुछ लेकर के आइए, जल्दी दीजिए, श्राद्ध करा देते हैं हम अभी तुरंत। हाँ ले सुनो संपाति, हम जो मंत्र पढ़ाते हैं वो मंत्र पढ़ो। ठीक है। हास ले हुस ले, हास ले हुस ले, चोच में का कुस ले, चोच में का घुस ले जटैया पानी, ले जटैया पानी, तू मर गया हम जानी, तू मर गया हम जानी, पिंडा ठोको पोखरी में, पिंडा फोको पोखरी में, दक्षिणा लो पंडित के झोकरी में। दक्षिणा लो पंडित की झोपड़ी में। पंडित तू है? पंडित तू है? अरे पंडित हम है। अरे पंडित हम है। अरे तू गीत है। अरे तू गीत है। भाई तेरा न मरा है। भाई तेरा नंबर है। पागल हो गया, पागल हो गया है। ऐ मंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, मारूंगा चोच तोड़ मारूंगा दूंगा। चोच तोड़ दूंगा। कैसे जजमान से पाला पड़ गया। कैसे जजमान से पाला पड़ गया। देखिए अब आप ही देखिए समझिए। अब आप ही समझाइए। अंगद जी, अंगद जी, अंगद जी इधर सुनिए, अब इसको क्या कहेंगे, तो सबको मंत्र समझ रहा है। अब नहीं समझेगा,
अब फिर से पढ़ाइए इसको। फिर से अच्छा सुन लो, हाँ जब हो जाएगा ना हाँ तुमको हम बोल देंगे, समझ जाना। ठीक है। तू सबको मंतरे समझ रहा है, हम जो भी बोल रहे थे तभी से। आप ही तो बोलेंगे, जो चीज हम बोलेंगे वो चीज बोलना। गलती हमारी है। हाँ अच्छा सुनो, हाँ। ले जटैया पानी, ले जटैया पानी, तू मर गया हम जानी, तू मर गया हम जानी, पिंडा फेंको पोखरी में, पिंडा फोको पोखरी में, दक्षिणा लाओ पंडित के धोकरी में, कृष्णराव पंडित की झोपड़ी में, तिरपिन ताम तिरपिन ताम। तिरपिन ताम तिरपिन ताम। अब हो गया, हो गया। हाँ हो गया। सुनो, हाँ अब तू कहा था कि हम वचन से सहायता करेंगे, हाँ, तो वचन से सहायता करो। अवश्य वचन सहायता करता हूँ। जल्दी करो। वो देखो गिरी कूट ऊपर बस लंका, तोहरा रावण सहज असंका। देखो, आहा, किस प्रकार से माता सीता रो रही है, कितनी दुखी भी है बेचारी, किस प्रकार से वो रो रही है। हे गिद्धवा, हाँ तू हमको ठग रहा है। हम ठग रहे हैं। जिधर देख रहे हैं केवल जल ही जल नजर आ रहा है, हाँ और तू वहाँ से कहा था क्या है हम देख रहे हैं। हाँ, तू बानर हो। हाँ। मैं देखो तुम नाई गीत ही दृष्टि अपार, भूत भयो न तो करतऊ कछुक सहाय तुम्हार। सुनो, सुनाओ। गीत का दृष्टि अपार होता है। अपार होता है। हाँ, हम यहाँ से 100 योजन दूर तक दे सकते हैं। तू यहाँ से देख रहा है। हाँ एक बात बताओ तो, हाँ, माता सीता को तू देख रहा है। हम देख रहे हैं। बताओ तो माता सीता वस्त्र कैसी पहनी हुई अवश्य है? में बताता हूँ। देखो, जल्दी बताओ। ये समुद्र जो है, हाँ। समुद्र से आगे जाकर एक सोने का लंका है, अच्छा सुन। और सोने के लंके के बाहर एक अशोक वाटिका है। हाँ जिस अशोक वाटिका में माता सीता आशाहीन होकर के बैठी हुई है, और वस्त्र जो पहन रखी है वो गेरुआ कलर की वस्त्र पहन रखी है माता सीता। ठीक है कह रहा है, बात तो सही है। हाँ अच्छा सुनो, हाँ अच्छा तू वचन से सहायता कर दिया, हाँ, अब तू जा सकते हो। ठीक है। आगे का काम हम लोग देख लेंगे। सुनो, सुनो, हमें खाने के लिए भेज देना कुछ न कुछ। अरे कुछ दिन के बाद हाँ सब राक्षस मरने वाला है, ठीक है। समझे? हाँ जितना तुमको भोजन चाहिए ना, हाँ उतना तू अपन नोच नोच कर चोंच में लेते रहा। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है, बजा रहा। अब जाओ अब जाओ। अरे भाई अंगद जी, इतने दिन से तो हम लोग इस चिंता में डूबे हुए थे कि माते श्री सीता जी हम लोगों को कहाँ मिले। अब जब पता भी मिल गया, मंजिल भी सामने है, लेकिन हम लोग जाने से असमर्थ है। 100 योजन 400 कोस का यह विशाल समंदर है, कौन इस समंदर को नागेगा और माते श्री सीता जी का पता लगाएगा। मैं तो बहुत प्रयास करूंगा, बहुत हिम्मत करूंगा, तो 50 योजन जा चुका, तब तो डूब के पीछे में हम मर जाएंगे। 50 योजन से तो नहीं होगा। और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं जाने के लिए तो लंका के उस पार समुद्र के उस पार लंका जा सकता हूँ, अच्छा, लेकिन वहाँ से आने में कुछ कठिनाई जरूर पड़ेगी। आ नहीं सकते हैं। आ नहीं सकते। तो आप हम लोगों के युवराज हैं, आपको जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग वापस में ढूंढ रहे हैं कि कौन जाएगा लंका, समुद्र को कौन नांगेगा। लेकिन जो जाने वाला वीर है, जिसमें अतुलित बल है, जो अतुलित बल की ठाम है, महावीर बजरंगबली, ये तो चुपकी साधे बैठे हुए हैं। जिनका जन्म हुआ है प्रभु श्री रामचंद्र जी का काज करने के लिए, वो मौन बैठे हुए हैं। ये अपने बल को भूले हुए हैं, क्योंकि इन्हें श्राप मिला है कि जब तक कोई इसको इनका बल याद नहीं दिला देगा, तब तक इसमें वह बल नहीं आएगा। तो आज वह समय आ चुका है इसको उस बल को याद दिलाने का। हे महाबली, हे वीरवर, हे अंजनी ललाट, जागो, उस बल को याद करो जो आपने बाल समय में भगवान सूर्य को पीट लिया था। आप अतुलित बल के धाम है। हे हनुमान जी, जागो और माता श्री सीता का पता लगाने के लिए जाओ। जागो हनुमान, जागो।
राम काज लगी तवा तारा सुनते भयु पर्वत समुद्र सखा भुजदंड से बलभाग उजारो एक किसान मार उखार त्रिकुट उजार अच्छा सिर खोलो पंडित वीर वहीट करो रावण के 10 मस्तक तोड़ो मैं हनुमान पाल के लाही करो जे रावण शंका बात बताल मुझे महाभारत को करत होते लंका ऐ चावन आज आओ पाऊ उठा ले आओ अमानत लंका हे दामन क्या कहते हो पहले समुद्र पर गरजे हे दामन क्या कहते हो पहले समुद्र पर गरजो पहले लंके सर को मारू या लंका उल्टी कर दो इस खारी नाली को पहले लौटू या जाऊ अभी लाल बादक जी इस खारी नाली को पहले लौटू या जाऊ अभी जिस त्रिकुट पर लंका है उस त्रिकुट को उठा ले आओ अभी शामत जी युवराज अंगद जी आप कहे कि जिस त्रिकुट पर्वत पर लंका बसा हुआ है मैं उस पर्वत समेत अपने हाथों पर उठा कर ले आऊं या उस लंकेश्वर को जाकर मार दूं। हनुमान जी आपको ये सब नहीं करना है, रावण को नहीं मारना है, केवल प्रभु का आज्ञा है कि माते श्री सीता जी का पता लगाना है। आप जाए केवल सीता जी का पता लगा करके आए, बाकी का काम तो प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं ही कर लेंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों के कथनानुसार सीता माता को पता लगा कर भी आऊंगा, लेकिन जब तक मैं सीता माता को सुधरी लेकर नहीं आते हैं तब तक इसी जगह बैठ करके मेरा राह देखना और प्रभु श्री रामचंद्र जी को मन ही मन कीर्तन करते रहना और मुझे आशीष देते रहना। मैं चलता हूँ इसी क्षण सीता माता को पता लगाने के लिए। जाओ हनुमान जाओ जाओ, बजरंग जाओ जाओ, हनुमान जाओ जाओ, जाओ जाओ, आप जाके जाओ, हरसाओ हरसाओ, आप जाके जाओ, हरसाओ हरसाओ, हनुमान जाओ जाओ, बजरंग जाओ जाओ, हनुमान जाओ जाओ, बजरंग जाओ जाओ, हनुमान जाओ जाओ, जय श्री राम, जय श्री राम। यह कहीं गाई जबाई का गुना मैं नाम पर्वत हूँ। हे हनुमान आओ मेरे पीठ के ऊपर थोड़ा देर बैठकर विश्राम करो, क्योंकि मैं आपके पिता पवन देव का ऋणी हूँ। यदि आप हमारे पीठ के ऊपर बैठते हैं तो मैं आपके पिता पवन देव के ऋण से उड़ीन हो जाऊंगा। हनुमान कई परसा कर पुन की नप्रना राम काज किन्हे बिनु मोहि काम पर्वत इस समय मुझे आराम करने की फुर्सत कहाँ। मैं श्री रामचंद्र की कार से जा रहा हूँ। मैं प्रभु श्री रामचंद्र की कार सिद्ध करके आऊंगा, तब मैं आपके पीठ पर बैठ करके कुछ देर आराम कर लूंगा। इस समय मेरे मार्ग से हट जाओ, मेरे जाने की रास्ता दो। मुझे बैठने की आराम करने की समय नहीं है इस समय। हाँ,
मैं इतना कर सकता हूँ, मैं कुछ देर के लिए आपके पीठ पर अपना पैर लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आराम नहीं करूंगा। अवश्य आए हनुमान जी, आज आपके कृपा से आप अपने पिता पवन देव की ऋषि हमें पूर्ण कर रहे हैं। जाइए, आप जहाँ भी जा रहे हैं भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जात पवन सुत देव आज विधाता ने मेरे लिए लाल फल भेजा है। आओ मेरे आहार बनो, मेरे भूख को मिटाओ। मैं खाकर अपनी पेट भर लूंगी। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कैसरी प्रभु सुनावो। इस समय मैं अपने स्वामी के कार से जा रहा हूँ, मेरे मार्ग से हट जाओ, मैं वापस आऊंगा, तब तुम मेरा अपना आहार बना लेना, लेकिन इस समय मेरे मार्ग से हट जाओ। कब नहु जतन दे नहीं गाना, गौर सने मोहि कहु हनुमाना। पहले तुम मेरा आहार बनो, इसके बाद तुम आगे बढ़ना। नहीं, मैं अपनी प्रभु श्री रामचंद्र की कार से जा रहा हूँ, मैं कार सिद्ध करके आऊंगा तो मेरा आहार बना लेना। मैं सच कहता हूँ। नहीं, जब तुम मेरा आहार नहीं बनोगे तो तुम अपने जगह किसी दूसरे को लाकर मेरा आहार बनाओ। किसी दूसरे जीव को लागू? हाँ, मेरे भूख को मिटाओ। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने प्राण बचाने के लिए किसी दूसरे जीव को संकट में नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम आहार बनाना चाहते हो, मुझे खाना चाहती हो, तो अपना मुंह खोलो। जो जन भरी जई बदन पठारा, कभी तनु गिर गुरी राम का श्री राम। तुम मालूम विधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हे हनुमान, मैं नागों की माता सुरसा, जो प्रभु ने मेरे तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा था, तुम परीक्षा में संपूर्ण हो। माता, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, जिस काम से तुम जा रहे हो तेरा काम सफल रहे। जय श्री राम। किसी तुम्हारा हरि मुंह में आओ, मैं सिंहनी का राक्षसी हूँ। ऊपर में उड़ने वाले जीव की छाया पकड़कर उसे मैं भक्षण कर जाती हूँ। आओ, मेरे मुंह में आओ। जय श्री राम।
नाना चल फल फूल सुहाये खग बीन देख मन भाए शैल विशाल देखिए गागे ता पर ढाई चढ़ऊ भय त्यागे ये क्या जो मच्छर को मैं लंका की सीमा पहुंच गया हूँ, लेकिन मुख्य द्वार पर एक निशाचरी का भरा दिख रहा हूँ। अगर इस वेश में जाऊंगा तो निशाचर लोग की माया बहुत प्रवीण होता है, इसलिए मैं एक छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण करूंगा और इस मुख्य द्वार से मैं प्रवेश करूंगा। ये क्या नाम बाना छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर रहा है। नहीं रुक जाओ, बोलो जो इस प्रकार से लंका में प्रवेश किए जा रहे हो। लेकिन तुम कौन हो? मैं ही हूँ लंकनी। अच्छा, लंका के मुख्य द्वार पर मेरा ही पहरा है। तो तुम मेरे लंकनी नजरों हो? के सामने से तुम लंका में प्रवेश नहीं कर सकता है। तुम भी लंकनी हो? हाँ, ठीक है, लंकनी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। अरे बनरे, मैं इतनी मूर्ख नहीं जो आए हुए भोजन को अपने से दूर जाने दूं। आज मैं तुझे मार करके खाऊंगी। मुझे मार कर खाओगी? नहीं मरम छटबोरा नहीं, कदापि नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। हे हनुमान जी, जब आज आपके मुष्टिका लगने से मेरा उद्धार हो गया है, अब मैं ब्रह्म धाम जा रही हूँ। जब रावण ही ब्रह्म मंदिर नाथ लट मिलन कहा वही चिन्ह। इस समय अर्धरात्रि बीत रहा है, क्यों नहीं इसी समय मैं लंका के चारों तरफ घूमकर देख लूं कि रावण सीता माता को कहां पर रखा है। मैं मंदिर मंदिर में जाकर देखता हूँ, हर महल में घूमकर देखूंगा, हर चौराहे पर घूमकर देखूंगा सीता माता को रावण कहां पर रखा हुआ है। जय श्री राम। राम किया राम किया राम जय जय राम। राम किया राम जय। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, चाहता देखता अनित योधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जाता ये क्या निशाचरी माया है? सीता माता को यहाँ भी मैंने देख रहा हो, आगे चलकर देखता हो। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जाता अभी सीता माता नहीं है, आगे चलकर देखता हूँ। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जाता शयन किए
महाराज रावण है। महारानी मंदोदरी के साथ अपने राजमहल में साइन कर रहा है। सीता माता यहाँ भी नहीं है, तो फिर सीता माता को ये छुपाकर कहाँ रखा है? मैं आगे चलकर देखता हूँ। यहाँ कहाँ सज्जन करवा, इस निशाचर नगरी में सज्जन की कहाँ से बात? मन बहुत तरह करे कबिलागा मेरे कानों तक गूंज रही है। श्री हरि का नाम का उच्चारण मेरे कानों तक गूंज रही है। श्री राम और जय जय राम, विजय पताका भी लहरा रही है। तुलसी का पेड़ भी देख रहा हूँ। इस निशाचर नगरी में एक की कहाँ से बात हो गया? राम राम जय सुमरन किन्ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। श्री राम जय जय राम। लेकिन निशाचर की माया बहुत प्रबल होती है। हो सकता है निशाचर का कोई माया हो। यही मैं इस रूप में नहीं जाऊंगा। मैं एक ब्राह्मण का वेश धारण करूंगा, उसके बाद मैं सदन के पास जाऊंगा। जय श्री राम। विप्र रूप धारी बाबारी गुनाए, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। विप्र रूप धारी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। श्री राम जय जय राम। करी प्रणाम है पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। जय श्री राम जय श्री राम। लंका नगरी में मेरे अलावे श्री राम कहने वाला कौन है? जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कि तुम्हारी दासन वहाँ कोई, मोरे हृदय प्रीत आती हो। आप कौन हैं जो आप यहाँ तक इस नाम का शब्द लेते हुए आए हैं? क्या आप प्रभु के कोई भक्त तो नहीं है जो मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे बड़भागी करने के लिए यहाँ तक आए हैं? तब हनुमंत कही सभा, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन फुलक मना, मगन सुमारी। जय श्री राम। भानुभाव, आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। मैं प्रभु का छोटा सा दास हूँ, परंतु आप कौन है इस निशाचर नगरी में जो प्रभु का गुणगान करते हैं? क्या आपको इस निशाचर नगरी में महाराजा रावण की डर नहीं लगता? रावण का डर नहीं लगता। मैं रावण का छोटा भाई, मेरा नाम विभीषण है। क्या आप रावण का छोटा भाई हैं? हाँ। आपका नाम विभीषण है? हाँ, और मैं ही एक ऐसा हूँ जो जिस तरीके से 32 रात के बीच में दिव्या विचारी निवास करती है, उसी प्रकार मैं इस निस्सर की नगरी में अपने धर्म को बचाया हूँ। तात कबहु वही ज्ञान अनाथा, करी है कि भान कुल नाथा। हे तात, क्या वो प्रभु मुझे अनाथ जानकर क्या मेरे ऊपर में कभी कृपा नहीं करेंगे? तामस तन कछु साधर नाही, प्रीत न पर सरोज। क्योंकि मेरा शरीर जो है वो तामसी है, मेरे दिल में ना तो कुछ प्रीति है, ना मैं कुछ भजन भाव जानता हूँ। मेरे ऊपर में वो कभी दया करेंगे कि नहीं? अब वही भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, अब मुझे भरोसा हो गया। जब तक प्रभु
प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता है। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा तो तुम वही दर्शऊ हठ दीन्हा। जब वो प्रभु की दया मेरे ऊपर में हुई तभी तो आप मुझको दर्शन दिए। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत दयालु है। वो भक्त वत्सल भगवान कहलाते हैं। प्रेम से भक्त लोग जहाँ पुकारते हैं वहाँ पर प्रकट हो जाती है। कहु कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीना। देखो, मैं जाति का कुलीन हूँ, मंद बुद्धि वाला हूँ, पशु जाति का हूँ, वो भी बंदर हूँ। प्रात ले दो नाम हमारा कही दिन ताहि न मिलई आहारा। प्रातः होते ही जो लोग मेरा नाम लेता है उसके पूरे दिन अंजल ग्रहण नहीं होता। फिर भी मुझ पर प्रभु कृपा की है। असमय अधम सखा सुनू मोहू पर रघुवीर कितनी कृपा तुम्हारी गुना भरे विलोचन। विभीषण जी, जब समंदर जाति पर प्रभु कृपा की है तो आप एक दिन प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। मेरे बात पर विश्वास रखिए। यही भी लिखा थे राम गुणग्रामा पावा हरिवास विश्रामा। विभीषण जी, पूरी समय बहुत कम है, समय बीतते जा रही है। पूरी सब कथा और मैंने चारों तरफ लंका नगरी में चारों तरफ घूमकर देखा तो सीता माता मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। विभीषण जी, आप मुझे केवल वचन से सहायता करें। सीता माता मुझे कहाँ मिलेगी? रावण कहाँ पर छुपा कर रखा है? पूरी सब कथा विभीषण कही यही विधि जनक सुता तो रही। मैं आपको सारी कथा कह के सुना रहा हूँ, सुनिए। मेरा भाई रावण जो मातेश्वरी जनक नंदिनी को यहाँ तक हरण करके ले आया है, उसने लंका में कहीं नहीं रखा है, क्योंकि लंका में अगर पराई नारी को वो हरण करके रखेगा तो उसका मस्तक फट जाएगा। इसीलिए लंका नगरी से कुछ दूर पे है अशोक वाटिका। उसी अशोक वाटिका में मेरा भाई रावण मातेश्वरी जनक नंदिनी को रखा हुआ है। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चाहूं जान की माता। विभीषण जी, आपने वचन से सहायता किया, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आपने मुझे बहुत उपकार कर दिया जो आपने मुझे पता बता दिए। जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुन बिना। ठीक है, आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन आज मेरा भाई रावण जो है वो अशोक बाग में आएगा। इसीलिए आप उस बगीचे में भीड़ भी रहा करते हैं, एक से एक भगवानी। इसीलिए आप जब मेरा भाई आए तो किसी पेड़ के आड़ ले लीजिए। विभीषण जी, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे इस निशाचर नगरी में जितने भी निशाचर है, मुझे उस निशाचर की जरा सा भी डर नहीं, और महाराजा रावण को भी मुझे डर नहीं लगता। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जरूर आप जाए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का काम करें। जय श्री राम। जय श्री राम। कर सोई रूप गयो मुनिता बना तो गीता राजा। महारानी मंदोदरी अपने सुंदरता पर तो नाज कर रही है, परंतु इस लंका के अंदर सुंदरता है कहाँ? अभी तक मैं तुम्हें नहीं दिखाया। चलो, आओ मेरे साथ चलो। जहिया बता राम कहा जगदान कहूँ के बना। बहु भी निकालो सीता शक्ति सीता, तुम्हें प्रणाम। भुवती सीता,
तुम्हें प्रणाम। जगत जननी सीता, तुम्हें प्रणाम। यह क्या किसी के आगे मेरा मस्तक झुकता और किसी को बल नहीं उठता। सीता, जब पतंग दीपक के पास टूट पड़ता है तो क्या होता है? इस साथी को प्रणाम करने क्यों आए हो? मैं जो कहता हूँ, पतंग दीपक के पास टूटता है, क्या होता है? जल की उसका परिणाम वह होता है कि जल का राख हो जाए। जला कर कब तक तुम आराम पाओगे? जब मेरे प्यारे श्री राम आएंगे। समुद्र पार करके वहाँ वनवासी राम कैसे आ सकता है यहाँ? उनके लाने वाले ईश्वर लाएंगे। सीता, अरे राम जैसे वनवासी न धीर है न कोई भीड़ है और प्रेम करती है उस वनवासी से जो एक जोगी फकीर है। मैं क्या जानूं, योगी और फकीर मेरे नजरों में बस एक वही है नाजी। सीता, तुम फूल हो, परंतु आशा लगता है कि तुझ में कोई सुगंध नहीं। रावण, तुम इंसान हो लेकिन इंसानियत की। सीता, तुम सुंदरी हो पर पत्थर दिल कठोर है। रावण, तुम योद्धा नहीं एक चोर हो। ये सुमुखी सयानी चपल नाग चित्त चोर, एक बार अनुराग से अरे देख ले मेरी ओर, अरे मझधार में मेरी नौका है, पार लगा दे ये सीते। किस राह में सच्ची राहत है, अरे राह बता दे वो सीते। मैं देखता हूं कि जब तक तू इस लंका में आई है, मैंने वस्त्र कितने दिन उपास, न अन्न और न पानी तुम ग्रहण करती है, भूखे मर जाओगी। इसलिए जो मैं कहता हूं तुम वही करो, और ये समाज तुम्हारे लिए वो वैभव भोजन, ऐसे मखमले खदीले तुम्हारे लिए, यश लंका के जो भी नर नारियां है तुम्हारे चरणों पर दास और दासी बना करके मैं रखूंगा। परंतु एक बार मेरी बातों में हाँ कह दो। बोलो। सुनु दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहू की लालनी करत विकासा। चल रे पापी पापी, कम ही कर बकवास। धनुष्य की बात थी, कर ले उस दिन किया। यदि इच्छा कृपा होती तो सिद्धनमा तोरा होता, बोलता उसी संबर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तुम योद्धा नहीं एक चोर हो, इसलिए मैं तुम्हें धिक्कारती हूँ। तुम्हारी सोने के लंके को नफरत की ठोकर मारती हूँ मैं। सुने सच सुने हर आ नहीं मोही, अधम निर्लज लाज नहीं चाहिए। इस तरह से दुर्व्यवहार कुछ शब्दों से पानी लंकापति रावण को सुना रही है। सीता, मैं साहस करता हूँ, इसलिए यहाँ तक तुम आई है, अरे एक बार तो मेरे वो तू देख ले, तो देखना इस लंका के अंदर महारानी बनकर के रहोगे,
देख लो एक बार। मही सुनी खधोत समाना मही भान समा अरे अब तक का चोर रमता से मैंने तुझे समझाया है। अरे जब जब मैं यहाँ आया अपमान से ठुकराया है। अंतिम बार कहता हो नहीं अपनाओगे चंद्रहास। मैं कन्या कहनी कि बुझावा। हे नाथ, आप जैसे महान योद्धा और तीनों लोगों का स्वामी का एक निशाय अबला के ऊपर शस्त्र उठाना शोभा नहीं देता नाथ। आप तो समस्त वेदों का गाथा है, परम ज्ञानी है नाथ। उन्होंने आवेश में आकर कुछ अनुचित वचन कह डाले हैं तो इन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहे कि सकल निश्चर ही बोलाई शीत इस बार एक बात तुम्हारे कहने से मैं से छोड़ता हूँ, ठीक है? कहा गया निश्चय निशाचर सम्राट। चलो यहाँ। जी 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 जय शंकर। बोलिए महाराज। सुन लो भैया आइए। इस श्रीलंका के अंदर जो भी निश्चय निशाचरी सब है, चलो यहाँ। यहाँ आपके पास। बोलिए। जाओ तुम सब मिल करके इसे समझाओ। सब मिल करके समझाना है। अब 1 महीने का समय तुम लोग को मिल रहा है। 1 महीने का। आओ समझाओ। ठीक है जाइए जाइए ना। हाँ सुन लिया, जाइए ना। सुन लो। हाँ समझाना। हाँ दूर से कहीं कोई हाथ मत लगाना। हाथ नहीं लगा। जी जी। कहीं कोई हाथ लगा दिया तो उस हाथ को काट करके मैं फेंक दूंगा। सुन लिया? हाँ सुन लिया, जाइए जाइए ना। जाइए जाइए बाबा लगाया उदान धरा यहाँ पिता सुन वृंद सीत ही त्रास उसमें वो झूठ थोड़ी बोला। अरे भाई, महाराज ने क्या कहा? क्या कहा? डराओ धमकाओ। हाँ, और ताकि महाराज के कब्जे में आ जाए। महाराज कब्जे में? और तब क्या? हमारे कब्जे में? महाराज जीवित तो नहीं रहने के लिए देगा। जीवित नहीं रहने देगा? नहीं तो महाराज अभी थोड़े सुन रहा है। अभागन नारी, महाराज का बात मान लो। महाराज का बात मान लो। महाराज के साथ तुम ऐश करोगी, ऐश। हाँ, रानी बन के रहोगी। खाऊं मैं तुझको, खाऊं मैं तुझको, खाऊं मैं तुझको। अपने भी खाओ, अपने बच्चे को भी खिलाओ, अपने भी खाओ, अपने बच्चे को भी खिलाओ। हंसी बजट कर जाओ रे, खाओ मैं तुझको, खाओ रे, खाओ मैं तुझको। छोड़ दो। देखो कितना नाम राक्षसी का राम शरण रखी का। कितना रो रही है बेचारी, रो रही है। तो छोड़ दो, अभी छोड़ दो। महाराज अभी नहीं है। जब महाराज आएगा तब डराएंगे, धमकाएंगे, समझ गई? इसलिए अभी चलो सोएंगे। कहाँ सोएंगे? स्टेज पर में। सुनो राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सूर्यवंश के सूरज रघुकुल के हैं उजियारे ये सूर्यवंश के सूरज रघुकुल के हैं उजियारे राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले मधुर भरी कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु भर के ले आए सीता भर के शिव धनुष भंग प्रभु भर के ले आए सीता भर के घर त्याग भये वनवासी माता पिता आज्ञा धर के और संग लाए राजीव नयन बोले मधुर भरी कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु ने वो है पठायो जय राम दूत बन आयो प्रभु ने वो है पठायो जय राम दूत बन आयो और संग लायो और संग लायो है मुद्रिका निशान मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकितम मुद्रे पहचारी हर्ष विषाद हृदय अकुलारी गीत को सकई अजय रघुराई माया ते असिरती न जाई। ये तो मेरे स्वामी का मुद्रिका है। ये यहाँ पर कौन लाया है? जो भी लाए भाई मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? मेरे सामने आओ। जय श्री राम। अब हनुमान तो निकाले चले गए फिर बैठी माने विस्मय भाई रामदूत मैं माधु जानती सख्त समझ करुणा निधान के चरणों में हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। माता मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का छोटा सा दूत हो। यह मुद्रिका मैं ही लाया हूं। माता पहचानिए इस मुद्रिका को। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहचान स्वरूप दिए हैं। नर बानर ही संग को कैसे माता ये मुद्रिका वही है जिस समय आप और प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया गंगा पार उतरे थे तो आपके पास देने के लिए कोई वस्तु नहीं था। तब आप अपने हाथों से यह मुद्रिका निकाल करके केवट को गंगा पार उतराई भी दे रहे थे।
माता पहचानो, ये वही मुद्रिका है प्रभु श्री रामचंद्र ने पहचान स्वरूप मुझे दिए है। काफी गए बदन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन कर्म बचन यहाँ कृपा सिंधु करदास। नर और बानर में कैसे सम्मिलन हुआ? माता आप कह रहे हैं कि नर और बानर में कैसे संधि हुआ है? जब रावण ने आपको चोरी से हर कर लाए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपके बिना में दर की ठोकर खा रहे थे, ढूंढ रहे थे और आपको खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत पर आया और महाराज सुग्रीव से मित्रता किए। मित्रता होने के बाद महाराज सुग्रीव ने अपने समस्त बानरी सेना को आपके खोज में चारों दिशाओं में भेज दिए हैं और खास करके मुझे आपकी खोज में दक्षिण दिशा में भेजे हैं। मेरे साथ बहुत बानर सेना है, उस समुद्र के तट के उस पार में ठहरी हुई है, मेरा राह देख रही है। माता इसी तरह नर और बानर में संधि हुआ है। काफी गए बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन कर्म बचन यहाँ कृपा सिंधु। माता मैं 100 योजन समुद्र लाद करके आया हूँ, बहुत जोरों से भूख और प्यास भी सताई है, लेकिन इस वाटिका में सुंदर सुंदर फल देख रहा हूँ। माता मैं जाति का बंदर हूँ, बानरी स्वभाव से इस फल को देखकर मुंह में पानी भी आ रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस फल को खाकर के पहले अपनी भूख को मिटा लूं। हनुमान इस जो फल देख रहे हो इसका पहरेदार हर हर जगह कोने कोने पे पहरेदारी पे लगे हुए हैं, वहाँ पर नहीं जाओ तो ही अच्छा है। माता आप मुझे केवल आज्ञा दीजिए, मुझे इस निशाचर और निशाचरी का जरा सा भी डर नहीं, मुझे केवल आज्ञा दीजिए। ठीक है हनुमान, जो आगे जा सकते हो और भर पेट खा सकते हो। जय श्री राम। माता लेकिन मैं भी वचन देता हूँ, जब मैं लंका से वापस जाने लगूंगा तो एक बार मैं आपसे मिलकर अवश्य जाऊंगा। राम प्रिय जाना बनड़वा आ गया है, पूरा बागीचा को तहस नहस कर दिया है। बागीचा के संतरा का गाछ को लेके तोड़ दिया है, संतरा खा रहा है, ना भी खा रहा है, फेंक भी रहा है। रे बनड़ा किसके कहने से तू बागीचा में घुसा है? अब फल खा रहा है, सारा डाली को तोड़ दिया है, अब फेंक भी रहा है। जल्दी छोड़ेगा खाना की अभी तू देखेगा, देखेगा रे। भागो यहाँ से, जल्दी भागो। हमको दिखा रहा है, देख रहे हैं कैसे कर रहा है इसे। हाँ अरे जल्दी भगवान बनड़वा को मारो, अरे मारेंगे इसका भगवान आने तो बगीचा उजाड़ कर रख देगा। मारेंगे हमको ही मारने लगेगा। तुमको को हम क्या करेंगे? तो हमको ना हम उसका हड्डी तोड़ देंगे। तो हम पकड़े आप हड्डी तोड़िएगा? ठीक है, लाठी लगाइए, फरसा लगाइए, फरसा लगाइए।
बहुत ताकत है। चोट लग गया ना? आजमा कर मारो, आजमा आजमा करके रुकिए, हाथ को वजन करके मारो, पहले फैट बना लेते हैं। हलुक करके मत मारो। फैट बना लेते हैं। देखो देखो कहीं छोड़ न देना। तू भी खा रहा फल को? अरे फिर खा रहा उसको मारो ना, भागो ना यहाँ से। अरे जल्दी खाई अरे बाप रे बाप, ऐसे ठूस दिया था बनरवा, मुँह में फंस गया था। अरे चलो महाराज को सुनाएंगे। एक बानर आया है, पूरे बागीचे को ताश नश कर दिया है। महाराज 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 बचाइए, रक्षा कीजिए महाराज। क्या बोले? महाराज एक ढीठ बानर आया है बागीचा में, जो पूरे बागीचा को तोस नश कर दिया है। जम्बी माली को मार दिया है, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया है, पूरे डाली को तोड़ता दिया है। हम लोग रोके तो हम लोग को भी मार मार कर कमर को तोड़ दिया है। बंदर आया, अशोक उद्यान को जा रहा है, जम्बो मालिक को मारा है, अक्षय कुमार को संघारा है। कैसा वो ठीक बंदर है। लो इसी समय पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ को बुला रहे, जल्दी मेघनाथ को बुला, जल्दी बुलाओ। आइए। पिताश्री की चरणों में मेघनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो पुत्र मेघनाथ। क्या करे पिताजी? इस समय एक ढीठ बंदर आया, अशोक उद्यान को जा रहा है, जम्बो मालिक को मारा है, अक्षय कुमार को संघारा है। जाओ देखना वो कैसा ढीठ बंदर है। सुन लो, उसे समाप्त नहीं करना है, उसे बंदी करके मेरे पास तुम्हें लाना है। जाओ। आपकी जैसे आज्ञा हो पिताजी। कल्याण मुझे आशीर्वाद दें। चलो ये राजकुमार जी चलिए दिखाते हो का वाला बानर कहाँ है। चले महाराज इस प्रकार से अभी भी फल खा रहा है। यही बंदर है। यहाँ हुक्का वाला बानर है। हेट बंदर, तुम किसकी आज्ञा पर इस अशोक उद्यान को तुमने उजाड़ा है? बताओ, और तुम्हें किसने भेजा है? मुझे बताओ। अति विधान एक तरु भारत, हेट बंदर, तुमने किसके कहने पर इस अशोक उद्यान को तुमने तहस नहस किया है, और तुम्हें किसने भेजा है? ए दुष्ट निशाचर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि इस समय मैं फल खा रहा हो?
और किसी भी प्राणी को भोजन करते समय कुछ नहीं कहना चाहिए। मुझे पहले भोजन करने दो, बहुत जोरों से भूख सताए है, और इस मीठा मीठा फल खा करके पहले मुझे भूख को मिटाने दो। सुना भेद बंदर, किसी का अशोक उद्यान में फल तोड़ने से पहले उससे आज्ञा लिया जाता है, परंतु तुमने किस आज्ञा लेकर के इस अशोक उद्यान को तुमने तहस नहस किया है, और तुम्हें फल खाने का मन था तो मेरा इस समय इस अशोक उद्यान का देखभाल कर रहा था, तुम उसके आज्ञा के पालन करके और उसके बाद तुमने फल खाता। बताओ। दोष निशाचर, किसी भी भूखे इंसान को फल खाने के लिए किसी से आज्ञा नहीं लेना पड़ता है। हर भूखे इंसान को फल खाने का अधिकार बनता है, और मैंने अपना अधिकार समझ करके इस फल को खा रहा हूँ। परंतु चोर के भांति तुम्हें फल खाना था तो इस समय तुम मांग करके फल खाता, परंतु तुमने चोर के भांति आकर के इस अशोक उद्यान को तुमने उतार दिया है। ए दोस्त, चोर का बच्चा चोर, चोर तो तुम्हारा बाप है जो एक आंवला नारी को चोरी से हर कर लाया है, और मुझे चोर कर रहे हो। चोर का बच्चा चोर, चोर तो तुम्हारा बाप है। तुम मेरा बल और पराक्रम को भली भांति तुम नहीं जानते हो। मेरा नाम इंद्रजीत है। मैं इन तीनों लोगों को जीत करके मेरा नाम इंद्रजीत रखा है, इसलिए तुम मेरा बल और पराक्रम को तुम भली भांति नहीं जानते हो। इसलिए तुमने मेरा हर सवाल का तुमने जवाब दे रहा है। इसलिए यदि भी तुम्हारा जान प्यारा है, इसी समय मेरे पिता के चरणों में जाकर के तुम क्षमा याचना मांग लो। मैंने तुम्हारे बल और प्रताप को बहुत तरह से जान चुका हूँ, लेकिन तूने मेरे बल और प्रताप को नहीं जाना। इंद्रजीत, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का छोटा सा एक दास हूँ। अगर तुम इंद्रजीत कहलाते हो तो मैं रामदास कहलाता हूँ। तू लंका के निज दीपक हो तो मैं रघुकुल का उजियाला हूँ। मेघनाथ, यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम अपने भाई अक्षय कुमार की तरह तुम भी यमलोक से सिधार जाओगे। धौत बंदर, इस समय मेरा पिता तुम्हें आज्ञा दिया होता तो इसी समय तुम्हें मैं यमपुर को भेज देता, परंतु नहीं, मेरा पिता ने इस कह चुका है कि उससे आदर सहित मेरे पास लेकर आओ बंदर को। इसीलिए मैं इसी समय तुम मेरा बार बार बात का प्रति उत्तर दे रहा है। मेघनाथ, तुम्हारा पिता आज्ञा नहीं दिया है तो मेरे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे भी आज्ञा नहीं दिया है। अगर मुझे भी आज्ञा दिया रहता तो मैं तुम्हें इसी क्षण एक ही मुष्टिका में पाताल लोक में धंसा देता। प्रभु की ऐसी आज्ञा ही नहीं है। तुम मुझसे संग्राम करना चाहते हो, ठीक है, युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ। मेघनाथ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो, मैं तैयार हूँ। ठीक है। जय शंकर, जय श्री राम। छोड़ना नहीं है। मार गधा धन जाई ताही एक धन मूर्छा आई। महाराज क्या हुआ? पहले कहे थे तू बनरवा को बहुत ताकत है, हैं? हुक्का वाला देखिए सुनो, ठीक है, युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ। अब की बार मेरे
सच से तुम बच नहीं पाओगे। जय श्री राम, जय शंकर, जय श्री राम। इस समय ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग करता हूँ मैं। शस्त्र से अवश्य मेघनाथ, सारे अस्त्र शस्त्र हार चुके हो तो ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करना चला हो। मेघनाथ, मैं चाहूं तो ब्रह्म शक्ति मेरे लिए क्या है, मैं इसे भी तोड़ सकता हूं, लेकिन ऐसा गलती मैं कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर ब्रह्म शक्ति को तोड़ता हूं तो मेरे द्वारा ब्रह्मा जी का अपमान होगा। इसलिए मैं इस ब्रह्म शक्ति में अपनी इच्छा अनुसार ही बंधूंगा। संसार का ऐसा कोई बंधन नहीं जो हनुमान को बांध सकता है। इसलिए मैं अपनी इच्छा अनुसार इस ब्रह्म शक्ति में बंधूंगा और किसी बहाने मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। जय श्री राम। क्या होता इसे बहुत पटक पटक कर मारा है हम लोगों को। चलो अब वहाँ इसको कुत्ती कुत्ती काटेंगे। चलो ले चलो, चलो। जय शंकर। पिताजी के चरणों में इंद्रजीत का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, कभी ही मिलोग दशानना बीसा कहीं दुर्बाद। सुनो, सुरती किन्न पुनी उपजा ले दिशा। पहले बंधन से मुक्त कर दो और एक आसन तो बैठने के लिए आओ इंद्रजीत। कहलंते कमल के कीसा कही के बल घा लक्ष्मण खीसा। को है दो काको प्रभु श्री राम को आयो कहा तेरे पास है तो सर्वनाश को करी है त्रिभुवनपति श्री राम। कश के बल प्रसाद से तोड़े अशोक को जा रहा है। जब मालिक को मारा, अक्षय कुमार को संगारा और डाली भी तोड़ा। बताओ नहीं नहीं वही देखो आके असंख्य सठ तो ही। क्या तुम्हें अपने प्राण की भय नहीं है? हे महाराजा रावण, आपने कहा कि किसकी आज्ञा पाकर के मेरे अश्व को ध्यान को उतारा, जम्बू माली को मारा, पुत्र अक्षय कुमार को मारा। हे महाराजा रावण, मैंने आपके पुत्र को पहले नहीं मारा, मैं 100 योजन समुद्र लाद करके आया था। बहुत जोरों से भूख और प्यास सताए थे और हर भूखे इंसान को फल खाने का अधिकार बनता है। मैं अपना अधिकार समझ करके फल को खा रहा था और खाते समय आपके जितने भी सेना थे मेरे ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, आपके पुत्र अक्षय कुमार ने मेरे ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। और किसका अपना जान प्यारा नहीं होता है। मैं अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा सा बल का प्रयोग किया, जितने भी आपके निशाचर सेना थे सब धराशाही हो गया। और आपके पुत्र अक्षय कुमार ने यमलोक को सिधार गया। ये आप लोग क्या किए हैं? बुझे साहब, अरे लंका दहन हुआ ने आप लोग आग लगा दिए भाई, बहुत ही गड़बड़ सब बात है। ग्राम में आग लग जाएगा तो हम सबों को इस समय तुम्हारे घर का क्षण मैं सुन रहा हूँ और नीति धर्म को जानते हुए तुम्हें अभय भी मैं कर रहा हूँ, परंतु फल खाना था। हे महाराजा रावण, बोलो
आपने कहा जो तू किसका भेजा हुआ दूत हो, जिसके बल से माया संपूर्ण जगत की रचना करती है, सृष्टि करती है, सृजन करते हैं, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश पालन करते हैं, पोषण करते हैं और सृष्टि की रचना करती है, जिसने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ा है, जिसने आप जैसे राजाओं को शिक्षा प्रदान करते हैं और खर दोषक त्रिशरा जैसे भट्ट यानी योद्धा को संहार किया है, और जिसके बल से आप दशीष कहलाते हो, मैं उसी का दूत हनुमान हूं। महाराजा रावण, जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई, सात बहुचन पड़ी लड़ाई। मैं आपके बल और प्रताप को अच्छी तरह से जान चुका हूँ। आपने सहस्त्र बाहु से भी लड़ाई की थी, सहस्त्र बाहु से लड़ाई करके आपको बहुत बड़ा यश और प्रताप मिला था। समर बाली सन करी दस बाबा, सुनी कभी बचन बिहासी बिहरावा। हे महाराजा रावण, आपने बाली से भी युद्ध किए थे, बाली से युद्ध करके आपको बहुत यश और प्राप्त मिला था, जो 6 महीना आपके काकतर में जमाए थे। खायो फल भुलानी भूखा, कभी स्वभाव के तोड़ो रूखा। इसलिए मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, मैंने अपना अधिकार समझकर फल को खा रहा था, और खाते समय आपके जितने भी सेना थे मेरे ऊपर शस्त्र का प्रयोग किया, और मैंने अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा सा बल का प्रयोग किया, तो जितने भी निशाचर सेना थे सब धराशाही हो गया। आपके पुत्र अक्षय कुमार ने यमलोक को सिधार गया, इसमें मेरा क्या दोष है? हे महाराजा रावण, मैं अपने स्वामी की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लंका के शान है। मौत तुम्हारा बकवास सुन रहा हो। चलो, ये बंदर बहुत घेरे रहो, इस बंदर को घेरे रहो ताकि यहां से भागने का पाए। भाई साहब रुक जाओ, आप जो इसे मार देंगे, प्राण दंड दे देंगे, तो वो जाके आपके सुजस को, आपके कीर्ति को किस प्रकार से सुना पाएगा। इसीलिए नीति ये कहती है कि दूध को प्राण दंड ना देके कोई दूसरा दंड दे, ताकि आपके सुजस को वो अपने स्वामी को जाके सुनाए। विभीषण, बहुत इस समय युग तूने बताया, अगर यश बंदर को पांव काटता हो तरफ करके मर जाएगा, हाथ काटता हो तो फिर मर जाएगा, लेकिन देखो ये बंदर फौज हिला रहा है, पीछे का फौज मैं देख रहा हूँ। इस बंदर को ममता फौज पर अधिक थी है। सुनो, इस बंदर को फौज पर आग लगाओ, फूंक दो आग, फौज हीन होकर के जाएगा अपने स्वामी को पास। उसके बाद जस करते लंकापति रावण को बार बार सुनाया, विभीषण तो मेरे भाई बहुत ही युग की बात सुनाया, अब देर मत करो, आग फूंक दो, फौज हीन होकर जाएगा बंदर अपने स्वामी को पास, जल्द करो। बचन सुदन कभी मन मुस्काना, भाई सहाय सारद बनरा पूछ ला रहा बहू, तू तभी से हमको बहुत मारा है, मेरा डर तोड़ दिया, हम आग लगाएंगे, जानता है कहाँ गया है विकासवा राक्षसवा? पूछ ला रहा, तो पकड़ो आराम से। जल्दी जलाओ ना रे। हाँ जला दो, अपने मर जाएगा छड़खड़ा कर। इसको उठा दो, इसको उठाओ। जय श्री राम। हरि प्रेम के चले मरुद
अटहास करी गर्जा कभी बढ़िला। जय श्री राम। तुम्हारे घर को पहले जलाएगा बनरवा। हाँ, जा रहा है तुम्हारे घर की तरफ। जल्दी भागो, नहीं तो जला कर भस्म कर देगा। भागो रे राक्षस, जल्दी भागो रे, सबको जला देगा आज। जल गया काना गरिया है हो सवरिया, चल गए है हो सवरिया। हाथी चढ़ गयो, घोड़ा चढ़ गयो, हाथी चढ़ गयो, घोड़ा चढ़ गयो, चढ़ गयो लाल की बकरिया है हो सवरिया। चल गया काटा गरिया है हो सवरिया। आग लगी है लंका में गरबार से का जलता है, आग लगी है लंका में गरबार से का जलता। कोई पानी भर भर लाओ, कोई आग को बुझाओ, कोई पानी भर भर लाओ, कोई आग को बुझाओ। कोई हंगैया, कोई हंगैया, बाप चिल्लाता, कोई हंगैया, कोई हंगैया, कोई बाप चिल्लाता है। आग लगी है लंका में गरबार से का जलता है, आग लगी है लंका में गरबार से का जलता। मंगल भवन मंगल प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अकेला ऐठम भेल विश्राम, आया से दर्शन केलो लंका दहन की सुंदर लीला। ऐना अधिक से अधिक जनसंख्या में कैल हो जाओ, कैल और परसों 2 दिन हम सब अहाँ सबके सेवा करब। तो 2 दिन के कार्यक्रम छे, तो 2 दिन अहाँ सब आओ आ